बस ये 10 मिनट दे दो, मैं तुम्हारा पूरा जीवन बचा लूँगा। जो दुख, जो परेशानियाँ तुम फ्यूचर में, भविष्य में जिनका तुम सामना करने वाले हो, या जिन भी चीज़ों से तुम गुजरने वाले हो, मैं तुम्हारा रास्ता आसान बना दूंगा इन 10 मिनटों में। ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य है। यस, जय कृष्णमूर्ति ने इसको बहुत प्रमोट किया। मैं इसी बारे में आज बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में। क्या प्रैक्टिकल वे? कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ हम समझते हैं इस बारे में। और ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने इसको अभी तक ठीक से समझ नहीं पाए। जो समझ चुके हैं वो इस वीडियो को ना देखें, ठीक है? बार बार बर्डन मत ले अपने ब्रेन में। आई एम टॉकिंग आउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एंगर का एग्जाम्पल लेते हैं, गुस्से का एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने गुस्से का एग्जाम्पल लिया। अब मेरे अंदर गुस्सा आया और मैंने या तो गुस्से को मैंने सप्रेस कर दिया, रोक दिया, स्टॉप कर दिया, रजिस्ट कर दिया वहीं पर, या फिर मैंने उस गुस्से को अपने अंदर से निकलने दिया, बहने दिया। दोनों ही खतरनाक है ना। एक जो मैंने रजिस्ट कर लिया, रोक लिया, गुस्से को कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से वो बाद में खतरनाक हो सकता है। और एक है कि मैंने उसको निकलने दिया और वो निकल गया, एक्सप्रेस हो गया। ये भी खतरनाक है, किसी और पर एक्सप्रेस हो गया। नाउ ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व, दृष्टा ही दृश्य को रियलाइज करने के बाद कैसे हम प्रैक्टिकली इस चीज से डील कर सकते हैं। देखो, ऑब्जर्वर कौन है? आपके अंदर एंगर आया, गुस्सा आया आपके अंदर, तो जो गुस्सा है, एंगर जैसे ही आपके अंदर अराइज हुआ, एंगर इज दी ऑब्जर्व्ड, मतलब वो दृश्य है ना, दृश्य सामने आपके क्रिएट हो गया। और आप जो गुस्से को देख रहे हो, गुस्से को देखने वाले हो, वो कौन है? वो एक दृष्टा है, वॉचर है, ऑब्जर्वर है। यानी एक तरफ मेरे सामने जो दृश्य है गुस्से का, मेरे अंदर गुस्सा आया, बहुत ज्यादा उबाल आ गया मेरे अंदर, ठीक है, दृश्य क्रिएट हो गया। और उस दृश्य को कौन देख रहा है? एक दृष्टा देख रहा है मेरे अंदर का, ठीक है, जो ये कह रहा है कि मैं इस गुस्से को कंट्रोल कर लेता हूं, या जो ये कह रहा है अब देख तू, अब मैं बताता हूं, है ना। मगर कृष्णमूर्ति ने कहा कि जब गुस्सा और गुस्सा करने वाला जब दोनों एक ही हैं, when both are one, तो तुम कुछ कर भी क्यों रहे हो? तो तुम एक्ट भी क्यों कर रहे हो? अब यहां पर सप्रेशन भी नहीं हुआ, आपने गुस्से को चलने दिया और उस पर एक्ट भी नहीं किया। क्या किया आपने? आपने बस उसको एज इट इज देखा, एज इट इज उसको उसकी जगह पे रहने दिया। क्यों रहने दिया? क्योंकि मैं एफर्ट क्यों करूं, मैं कोई कोशिश क्यों करूं, अलग से क्यों कोशिश करूं? क्योंकि जब गुस्सा और मैं जो गुस्से को देखने वाला है, गुस्से पर रिएक्ट करने वाला, जब दोनों एक ही हैं, थोड़ा सा और डीप में जाते हैं इसके हम, कि भाई मैं, यदि मेरा जो ऑब्जर्वर है, मेरा जो दृष्टा है, वो विचार है, और जो गुस्सा दृश्य मेरे अंदर मेरे को दिख रहा है, वो भी एक विचार है, दोनों ही थॉट है, बोथ आर थॉट्स। अब यदि दोनों ही विचार हैं और मैं उस चीज को ये बोलता हूं, गुस्से को, कि आई मस्ट कंट्रोल इटसेल्फ, मुझे ऐसे कंट्रोल करना चाहिए, गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं? एक है कंट्रोल और एक है गुस्सा, दोनों में द्वंद्व क्रिएट हो गया, दोनों में डुअलिटी क्रिएट हो गई। एक तरफ है रेजिस्टेंस कि मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूं, और एक तरफ है गुस्सा। दोनों में कांस्टेंट बैटल होगा, दोनों में कंपटीशन होगा, और इस कंपटीशन से, इस डुअलिटी से मेरे अंदर ही चोट पहुंचेगी, मैं ही परेशान होऊंगा, और विच इज फर्दर दोबारा से वायलेंस होगा ये। या तो फिर मैं अपने अंदर ही अंदर दम घोट रहा हूं, अपना कर रहा हूं, अपने ऊपर वायलेंस कर रहा हूं, या बाहर निकल के दूसरे लोगों पर वायलेंस कर रहा हूं मैं गुस्से के थ्रू। अच्छा,
एक तरफ है कि मैं गुस्से को बहने दे रहा हूं, अपने अंदर चलने दे रहा हूं। अब ये चलने देने वाले में क्या कोई सेपरेट पर्सन है जो इसको चलने दे रहा है, गुस्से को, जो इस पर एक्ट कर रहा है? नहीं, ये गुस्सा ही है जो एक्ट कर रहा है। बोथ आर वन। तो जब मैं गुस्से को उसकी जगह पे रहने देता हूं एज इट इज, तो अपनी आप वॉचिंग आती है, मुझे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि मैं उसको अलग से देखूं। नो, यू आर नॉट ट्राइंग टू विलिंगली वॉचिंग। तुम विलिंगली नहीं देख रहे हो, जानबूझ के नहीं देख रहे हो, देखना चल रहा है बस, खाली वॉचिंग हो रही है एज इट इज। आप ना ही रिएक्ट कर रहे हो इस पर, ना ही आप इसको कंट्रोल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप और गुस्सा दोनों एक ही हैं। क्यों एक है? क्योंकि गुस्सा भी विचार है और गुस्से को कंट्रोल वाला भी करने वाला भी विचार ही है। दोनों ही इंफॉर्मेशन है। अब जब आपके अंदर जैसे गुस्सा अराइज हुआ, आपको पता लग गया कि आप ही गुस्सा हो, यानी आपका ही ये विचार है, तो फिर आप अब इस पर रिएक्ट ना करके इसको आप फ्यूल नहीं दे रहे हो, इसको और एनर्जी नहीं दे रहे हो ताकि गुस्सा और बढ़े। इट इज लाइक कि भाई मैंने माचिस जलाई, माचिस को जब तक फ्यूल मिलता रहेगा तब तक वो जलती रहेगी, फ्यूल खत्म वो आग बुझ जाएगी, है ना। वो फ्लेम जो है उसको जब तक फ्यूल मिलता रहेगा वो जलती रहेगी। तो गुस्से को फ्यूल कौन दे रहा है? मेरा रिएक्टर जो रिएक्ट कर रहा है या जो उसको सप्रेस कर रहा है, गुस्से को फ्यूल ये दे रहा है। अच्छा, जो एक सेपरेट ऑब्जर्वर है हमारे अंदर, जो वॉच कर रहा है, गुस्से को देख रहा है, या फिर जो गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर, अच्छा सेम चीज फियर के लिए भी है, अलग नहीं है, सेम चीज वायलेंस के लिए है, इसलिए मैंने एक ही एग्जांपल लिया है। तो मैं क्या कहने वाला था, मैं भूल गया कि भाई मेरे अंदर का जो एंगर है, मेरे अंदर का जो गुस्सा है, उस गुस्से पर मैं, जब मेरे अंदर डुअलिटी क्रिएट हो रही है, मेरे अंदर जो द्वंद्व क्रिएट हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि गुस्सा तो बिल्कुल आ ही रहा है नेचुरली, लेकिन गुस्से को ऑब्जर्व करने वाला जो ऑब्जर्वर है वो पुराना है, वो ओल्ड है, वो कंडीशनिंग है, वो प्रोग्रामिंग है। आप समझ रहे हैं? गुस्सा एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, एक सेंसेशन है, इट जस्ट नेचुरल इमोशन। लेकिन गुस्से को बल कौन देता है? रिवेंज, विचार, कि मैं ये कर दूंगा, मैं चीर फाड़ दूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं तबाह कर दूंगा, मैं दुनिया चला दूंगा, ये सारी चीजें। तो वो एनर्जी तो नहीं है, वो सेंसेशन तो न्यू है, जो अपने आप चली जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन जो सेपरेट ऑब्जर्वर है, विच इज पास्ट, जिसके अंदर बहुत सारी मेमोरी बनी हुई है, तो वो जब इस पर रिएक्ट करता है तो गुस्से को वो बल मिल जाता है, वो गुस्से को थॉट्स मिल जाते हैं और वो फिर मैनिफेस्ट होने लगता है। लेकिन जब हमें ये रियलाइजेशन हो जाती है कि मैं जो हूं, आई एम, जो गुस्सा मेरे वजह से बढ़ रहा है वो अलग नहीं है, वो मेरी ही कंडीशनिंग है, वो मेरे ही विचार है, मेरे ही थॉट्स है, मेरा ही बदला है वो। और अगर अलग से मैं इसको देखने की कोशिश भी करूंगा ना, तो मैं अलग से देखने का मतलब मैं इसको फिर से फ्यूल दे रहा हूं। सो व्हेन, जब ये एकता आ जाती है, वननेस आ जाती है, यूनिटी आ जाती है, देन फिर क्या लड़ना, क्या फाइट? नो फाइट, जस्ट साइलेंस। भाई अभी तक तुम लड़ रहे थे, अब तुम लड़ ही नहीं रहे हो, यू आर नॉट फाइटिंग, यू आर जस्ट रिमेनिंग विद दिस सेंसेशन विदाउट गिविंग इट फ्यूल। थॉट नहीं दे रहे हो आप इसको, क्योंकि आपको पता है इसको थॉट देने वाला और जो ये है थॉट के बाद जो रिएक्शन होगा, दोनों एक ही है, बोथ आर वन। तो कहानी खत्म, नो एफर्ट। यदि आपने इस चीज को साथ दिया, आपके कई साल बचा लेगा। और सेम चीज मैंने बताया, फियर, एंगर, सबके लिए यही है, सारी चीजों के लिए। कोई भी इमोशन आपका बह रहा है, यही चीज अप्लाई होती है। और जो नए लोग हैं
वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में, कुछ भी नाम दे सकते हो, जीवन जीने का कोर्स है, ठीक है। जो एजुकेशन आपको कहीं नहीं दी गई, मेडिटेशन, अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे कुल 24 वीडियोस में। 750 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं, लाइफ टाइम एक्सेस है, हमेशा आपके पास वीडियोस रहेंगी। सो मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489, ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।